अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास को। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एंड अ स्टीमर मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड v relative to the water pass round a light ship anchored in a tiddy way, keeping the light ship away that a beam show that the path of the steamer is an ellipse whose minor axis is an direction of tidal current and water नहीं करंट एंड हुज ये क्या है एसेंट्रिसिटी इज़ u बाई वी एंड u हमारे पास लेस देन है v के बीइंग द स्पीड ऑफ द राइट। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बड़ा है। इसको हमने सबसे पहले तो समझना होगा ये हमें बोल क्या रहा है। तो चलिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग थ्योरी लिख देते हैं और उसी से हमें पता चलेगा कि हमें क्या बोल रहा है और क्या फाइंड कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। तो हम आ गए हैं यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर काफ़ी सारी थ्योरी थी तो मैंने लिख दी है। हमने किया है लेट ए को हमने डिनोट किया है शिप के साथ एंड बी को हमने डिनोट किया है स्टीमर के साथ, और जो ए बी है वो हमारे पास आर का जो एंगल वो बना रहा है। ठीक है, ये मैं अभी फिगर आपको बनाऊंगी तो फिर उसमें शो कर दूंगी। मैंने सोचा पहले जो थ्योरी है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो सेंस द स्टीमर बी ऑलवेज कीप द लाइट शिप ए ऑलवेज अ बीम, देन द वेलोसिटी v होगा हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा ए और b के। नाउ जो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वेलोसिटी के वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएंगे। डी आर बाई डी टीटा हम लोग u cos थीटा के इक्वल ले लेंगे एंड आर थीटा डी थीटा डी आर को हम लोग v माइनस u साइन थीटा के इक्वल ले लेंगे। अब अगर हम लोग अपने जो फिगर है उसकी बात करें, होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फिगर थी वो हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर बन रही है। ठीक है, यहाँ पर थीटा बना रहा है ए और बी है ये हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन है वो v का दे रहा है और ये हमें u का दे रहा है। तो इस वजह से हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो आपको भी इसका फिगर बनाना लाजमी है। इसका पेपर में फिगर बनाइएगा, इसका फिगर ना भूलिएगा। ठीक है, इसके फिगर के भी हमारे पास 1 मार्क्स होगा। तो इसी के साथ हमारे पास ये चीज़ें हो जाती हैं। नाउ हमारे पास जो हमने रेडियल कंपोनेंट वगैरह अभी लिख दिए हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 बाई आर डी ऑफ आर एंड डी ऑफ थीटा। जो मैंने काफ़ी दूर लिख दिया, 1 बाई आर डी ऑफ आर डी ऑफ थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 बाई आर के एंड डी ऑफ आर एंड डी ऑफ थीटा। इधर हम लोग चेन रूल बना लेंगे डी ऑफ टी एंड डी ऑफ थीटा। ठीक है, इधर हमने चेन रूल बना लिया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ है जो अभी अभी हमने फाइंड की है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो दिस विल बिकम u cos थीटा v माइनस साइन थीटा। साथ में यहाँ पर हम लोग वेक्टर का i लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास r। ठीक है, नाउ इसको हम लोग कर देंगे सॉल्व। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया u cos थीटा v माइनस आई साइन ऑफ थीटा। अब इन दोनों को हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई आर डी ऑफ थीटा। दोनों के साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन से ये है हमारे पास डी ऑफ थीटा डी ऑफ आर। तो ये जो डी ऑफ थीटा है यहाँ पर सारे टर्म्स डी ऑफ थीटा के हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा एंड ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब अगर देखिए नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो जब भी नीचे फंक्शन होता है उसका ऊपर डेरिवेटिव होता है तो हम लोग लॉग लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन के रूल्स हैं अब आपको आने चाहिए क्योंकि यहाँ पर अब काफ़ी हाई लेवल आ चुका है जहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन एज अ पीस ऑफ केक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ आर एंड साथ में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। और देखें यहाँ पर माइनस है बट ऊपर माइनस नहीं है तो हम लोग बोथ साइड माइनस ले लेंगे। ठीक है, यानी माइनस को डिवाइड भी कर देंगे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और एक माइनस बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो एक माइनस अंदर हो गया एक माइनस बाहर हो गया तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एंड साथ में फंक्शन क्या है v माइनस u ऑफ साइन थीटा एंड साथ में हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो कोई ना कोई कांस्टेंट हमारे पास ज़रूर होगा। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाली चीज़ को जो है वो हम लोग इरेज कर देते हैं और जब हर जगह लॉग है तो हमारे पास जो कांस्टेंट है उधर भी लॉग चला जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो नेचुरल लॉग है वो वाला लॉग यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। तो हम लोग नेचुरल लॉग से यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग आर इक्वल टू, ये वाला नहीं चल रहा दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा लाइट हो गया है।
नेचुरल लॉग आर ले लेंगे, साथ में हमारे पास हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग, और वो फंक्शन क्या था v माइनस यू साइन थीटा, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग c। अब ये माइनस में है तो यहाँ पर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेचुरल लॉग r प्लस नेचुरल लॉग v माइनस यू साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग c का नेचुरल लॉग c ही रहेगा। अब हमें पता है कि जब कोई चीज़ नेचुरल लॉग में प्लस हो रही है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, एंड यहाँ से हम लोग नेचुरल लॉग जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास r v माइनस यू साइन ऑफ थीटा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल हो जाएगा c के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार हो जाएगी। नाउ हम लोग पुट करेंगे थीटा की वैल्यूज़ इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास नाउ इफ़ the path cuts the axis of x at a direction डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हमारे पास L हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन है, देन हम लोग पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 एंड r इज़ इक्वल टू L, जो कि हमने लिया हुआ है इन इक्वेशन स्टार, जो भी अभी हमने इक्वेशन सॉल्व किया है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो चलिए ये वाला मैं रेस कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके, क्योंकि हम लोग इसमें पुट करें तो बस इसी के नीचे से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम आई हमारे पास क्या हो गया L, v हमारे पास हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा तो पूरा जो साइन है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 पे हमें 0 ही देता है, साथ में कांस्टेंट हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, L ऑफ v आ जाएगी, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं L ऑफ v। ठीक है, नाउ जो हमारे पास c की वैल्यू थी वो हम लोग पुट कर देंगे। नाउ पुट वैल्यूज़ ऑफ c इन इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जो हमने प्रीवियस बहुत सारे इक्वेशन लिखे उसमें एक में हम लोग ये वैल्यू पुट करें, मुझे याद नहीं है कि हमने नाम क्या दिया था उसको, तो हम लोग बोल देंगे इन इक्वेशन, तो आप वो ढूंढें कि कौन सा इक्वेशन था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी r v माइनस, अच्छा ये वाला इक्वेशन है ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है c की वैल्यू को पुट कर देंगे, दिस इक्वेशन जिसमें हमने नेचुरल लॉग हटा दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास v u साइन ऑफ थीटा, एंड c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू LV है, तो हम लोग ने इधर भी LV लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे कि r की वैल्यू को निकालेंगे, तो यहाँ पर ये जो r के साथ वैल्यू है ये हमारे पास डिवीजन में यहाँ पर आ जाएगी, इसके लिए हमें ऊपर का इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू को निकालेंगे, तो r इक्वल हो जाएगा हमारे पास LV एंड डिवाइड हो जाएगी ये वाली वैल्यू v माइनस यू साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारे पास दोनों में से v कांस्टेंट, हम लोग दोनों में से v को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये तो LV हो जाएगा, ये काफ़ी ऊपर लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा LV, तो LV ही रहेगा। यहाँ से हम लोग को v हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो v को कॉमन लेंगे, 1 बच जाएगा, माइनस u बाई v हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर v नहीं है, एंड साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो इधर हमने क्या लिया, v को कॉमन ले लिया, एंड यहाँ पर हमारे पास जो v कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी r की वो होगी L1 माइनस u बाई v एंड साइन ऑफ थीटा, एंड दिस विल बी इक्वेशन डबल स्टार। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन डबल स्टार बोल देंगे। नाउ हम लोग इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसेंट्रिसिटी क्या होती है, हमारे पास एज हम लोग लिख देंगे एज गिवन दैट इसेंट्रिसिटी भी हम लोग इसी मैकेनिक्स में आई थिंक सो पढ़ चुके हैं, एंड वो हमारे पास होता है E इक्वल टू यू बाई वी के, एंड हमारे पास जो u होता है वो लेस देन v के हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो अपनी जो इसेंट्रिसिटी है उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसको लिखेंगे u बाई वी इज़ लेस देन L। ठीक है, अच्छा इसको ज़रा मैं सही से लिख दूँ जिस तरह हमने वहाँ पर लिखा था L, एंड ये हो जाएगी हमारे पास सच दैट E इज़ इक्वल टू यू बाई वी इज़ लेस देन L। नाउ पुट करेंगे इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे हम लोग, ये जो नीचे हमने इक्वेशन छोड़ी थी, तो ये हमारे पास क्या है,
u बाई वी है, u बाई वी की जगह हम लोग e पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इक्वेशन वो हम लोग दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट रहे। तो यहाँ हमारे पास v हो जाएगा l बाय 1 माइनस ई साइन ऑफ थीटा के। तो यहाँ पर हमारे पास ई साइन ऑफ थीटा आ गया एंड इससे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एलिप्स का इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड एलिप्स इक्वेशन। ये है हमारे पास विच इज़ द रिक्वायर्ड एलिप्स इक्वेशन। और इसी के साथ हमारी जो सोल्यूशन है वो पूरी हो गई है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए हमें बार बार चीज़ों को रब करना पड़ता है, तो जब हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लोग बोर्ड भी पढ़ ले लेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।